हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। 2020 में एसएससी सीजन में आए हुए क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे थे, ठीक है। जिसमें 3 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ये 4 तारीख का एग्जाम है। 3 तारीख को 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सब करवा चुके हैं। अभी तक 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। पार्ट 13 तक हो चुका है। पार्ट 13 में 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। ये पार्ट 14 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सीजन में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जान लीजिए। अब बताइए क्या बोला गया है। 1 नंबर क्वेश्चन, पार्ट 14 का 1 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है? एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, परिधि जो है शंक्वाकार तंबू मतलब शंकु का तंबू जो है उसका आधार का परिधि क्या है? 66 है। तो शंक परिधि क्या होता है? परिधि किसी भी का परिधि बोला जाएगा, परिधि होता है 2πr। हम जो सूत्र होगा लिखते चल जाएंगे। परिधि 2πr होता है, ठीक है। 1 नंबर, तो परिधि बराबर दिया है 66, तो 2πr बराबर 66, ठीक है। अब बोल रहा है यदि तंबू की ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब h दिया हुआ है आपका 36, तो बोल रहा है तंबू को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है समझ, इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक बार बताइए, 2πr 2 पाई का मान 22/4 होता है, आप जानते हैं। आर का मान 6 होता है, मतलब आर का मान x आर दिया हुआ, कुछ दिया हुआ नहीं है, मान निकाले, मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। बराबर 66, तो 22 दिया 66 3 बार, ठीक है। तो 2r हो जाएगा बराबर 7 गुना 3 21। इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 2r हो गया और 7 गुना 3 21 बराबर 21। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 21/2। अब बोलिए सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिए? तो 22 तो एक बात जान लीजिए, अगर 2/4 और 4/8 रहा बराबर में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कट जाए। ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर सकता है बराबर में, लेकिन आप गुना में रहेगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे 2 दूनी 4 और 4 8 रहा तो ऐसे नहीं कर सकते। 2 दूनी 4 गुना में आप तिरछा ऐसे से कर सकते हैं, ऐसे से कर सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर में और ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर सकते हैं। बराबर में था तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर दिए, ठीक है। तो r बराबर इतना आ गया। इसको अगर भाग दीजिएगा तो क्या 10.5, अब भाग 10.5, आपका r 10.5 आया है, h दिया हुआ है 36, ठीक है। आपको निकालना क्या, तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। इसका मतलब तंबू क्या है? शंक्वाकार है, प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। उसका बराबर होता है πr/l, ठीक है। πr/l होता है, जो सूत्र हम लिखते जा रहे हैं, πr/l होता है, ठीक है। अब बताइए, आपको h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, h दिया हुआ, लेकिन l नहीं होता। l बराबर निकालना होगा आपको। l बराबर होता है h² प्लस r², ठीक है। h का मान क्या है? 36, तो 36 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या है 10.5, 10.5 कर दीजिए। 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 गुना 36 6 36 6 3 छोटी 18 3 21, छोटी 18 का 8 बाकी 1 9 1 10 6 9 2 1 1296, तो 1296 लिख दीजिए, प्लस 105, 105 का स्क्वायर कीजिए। 25 के 5 बाकी 2 2 5 0 0 0 5 0 1। क्या हो रहा है यार? पानी पीना हुआ है। पानी पीना हुआ।
अब बताइए, 5, 2, 10, 1, 11,025। तो एक देखिए, एक क्या हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक है, इसको कीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, जोड़िए। हम 1296, 100, देखिए 1296 और 110, 6, 1, 4, 1, 1460 पॉइंट 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए 1406 और 25 किसका वो है, क्या नाम है, वर्ग, इसका वर्गमूल क्या है। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेटर से करके, उतना समय कौन लगाता है। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आपको 375 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल कीजिएगा 375 आएगा, 375 आया, लेकिन पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 2 अंक है। ठीक है, पॉइंट का 2 अंक है, जब उसका वर्गमूल निकालेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, तो 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 375 आया है वर्गमूल, समझे, लेकिन पूरा संख्या को वर्गमूल लिखा गया, ये सब पूरा संख्या को, लेकिन आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो वर्गमूल निकालिए तो पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा, तो इसका 37.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बताइए, आपका एल निकल गया, तो आपको वक्र फिर क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल, आई होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान कहाँ गया, आर का मान क्या है 10.5, और एल क्या है 37.5। ये पॉइंट उड़ाए, ये पॉइंट उड़ाए, पर 1 अंक 2 अंक, तो 2 0 हो गया। अब काटिए, 7 का 7, 7 5 35, 5, अब इसको गुना कीजिए, 375, अब 25, 22 गुना 15, 22 गुना 15, 22 गुना 10 हो गया, देखे 220, और गुना 5 110, 330, तो 33 से गुना कीजिए, कितना 5 15 5 बाकी रहा 1, बाकी रहा 1, 7 कैसे 22 के 2 बाकी रहा 2, 3 3 9 2 11, 5 15 5 बाकी रहा 1, 7 कैसे 22 बाकी रहा 2, 3 9 2 11। ठीक है, 5 7 3 2 1, 127, 127। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे, आपको हम इसको गुना किए, तो देखिए 122 गुना 30, 22 गुना 15 किए 330 आया। ठीक है, लेकिन गुना हम 33 से ही किए, 0 बच गया था, 0 लिख दीजिए। ठीक है, 0 लिख दिए, अब बटे 100 है, बटे 100 है, तो 100 1 0 0 कट गया, तब इसको 10 से भाग दीजिएगा, तो 1237, 1 0 बचा, तो पीछे से 1 पॉइंट दे दीजिए, तो 1237.5, तो 1237.5 हो गया। समझ रहे हैं कितना दिमाग, कुना कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा रहता है, सीजीएल का एग्जाम में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए हम जो भी हुआ क्वेश्चन को एग्जाम में लेके आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है, ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पता है, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त के अंदर का चतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज बनाना है, ऐसी चतुर्भुज जिसका चारों कोण जो, मतलब चारों जो इसका भुजा है वृत्त से स्पर्श करे। ठीक है, हो गया, ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी। लोग जब प्रैक्टिस कराते हैं एडवांस मैथ नहीं देते, लेकिन हम टोटल एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन लिए हैं, एक सीजन में जाने का एडवांस मैथ ही पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोला है, ए बी बराबर इतना है, तो ए बी बराबर 16.5 है, बी सी एक्स है, तो बी सी एक्स ले लिए, और सी डी बराबर 11 है, तो सी डी बराबर 11 ले लिए, और क्या बोला है, ए डी 19.8 है, 19.8 है। ठीक है, अब बोला ए सी बी डी को ओ पर विभाजित करती है, मतलब बी ए सी जो है, ए सी बी डी को ओ पर विभाजित करती है, मतलब समझा। तो एक बात जान लीजिए, तो एक्स का मान निकालने बोला, तो एक बात जान लीजिए,
या हम जो भी स्टेटमेंट उसका नियम होगा हम सब लिखते चल जाएंगे, ठीक है। नियम क्या है, यदि चक्रीय चतुर्भुज में भुजाएं दोनों भुजाएं हो जाएं एक दूसरे को द्विभाजित, याद रखिएगा, करती है तो विभाजित करती है तो भुजाएं अनुपातिक होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। त्रिकोणमिति सब में जो एडवांस मेथड है उसमें स्टेटमेंट ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब आंसर ज़्यादा लंबा नहीं बनता, लेकिन स्टेटमेंट याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। स्टेटमेंट अब क्या बोल रहा है, अनुपातिक होती है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी सी हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए डी अनुपात बी सी, ठीक है, अनुपात हो गया। अब ए बी क्या है 16.5, तो 16.5 हो गया। डी सी क्या है 11, तो 11 हो गया। ए डी क्या है 19.8, तो 19.8 हो गया। और बी सी क्या है, बी सी एक्स हो गया। तो अब क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 16.5 एक्स हो गया, ठीक है। 19.8 गुना 11, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 19.8 गुना 11 बटे 16.5, पॉइंट हो रहा है 0, इसका पॉइंट ऊपर जाएगा गुना 10, ठीक है। और इसका पॉइंट नीचे आएगा गुना 10, तो ये दोनों कट गया, अब कट गया, इसको काटिए, 11 का 11, 5 बच गया, 11 5 55, 15 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया 19.8, मतलब 198, पॉइंट क्यों है, पॉइंट तो बढ़ा दिए थे, 198 भागा 15 दीजिए, भागा 15, 1 बार में 15, 4 48, ठीक है। तो 15 45, 3 बच गया, पॉइंट 30, तो 15 दूनी 30, तो 13.2, तो 13.2 कहीं पे है, तो इसका मतलब एक्स का स्थान पे क्या हो जाएगा 13.2, तो एक्स का स्थान पे 13 होगा। तो क्या बोल रहा है कि कहता है बी सी क्या नहीं बोल रहा है, तो एक्स का मान निकाले, मतलब एक्स का मान निकाला, एक्स बराबर बी सी आया, बी सी बराबर एक्स बराबर 13.2 आया, तो इसका मतलब एक्स बराबर 13.2 आया, तो एक्स बराबर 13.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए, बोला गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, और ये बराबर 3 है, और ये इतना बराबर ये दे रहा है, तो बोला इसका मान निकालें। तो एक बार जान लीजिए, एक सूत्र होता है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर हो रहा है, इस टोटल सूत्र है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये टोटल हो गया। तो सोचिए क्या है ये है, फिर ये दोनों के तीनों के स्क्वायर करके माइनस है, फिर ये वाले संख्या में इसी रो में है, ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 11 है, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों इधर स्क्वायर कीजिए। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, देखिए जो भी होता है सूत्र लिख रहे हैं, ये सूत्र क्या आप दूसरा सूत्र लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 11 का स्क्वायर किया तो 121 होगा, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें सब में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
बराबर 121, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी सी ए बराबर क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए बराबर 121, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 121, ये प्लस में इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो घटाइए तो 115 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 115 होता है, ठीक है। अरे ए बी सी बराबर दे दिया कि माइनस 135। अब बोला इसका मान निकालें, ठीक है, निकालिए मान। क्या बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक सूत्र आता है ना माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एडवांस मत कुछ ज़्यादा पूछा जाता है सीरियल सब एग्जाम में, इसलिए इस सब में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है, अर्थमेटिक कम रहता है, एडवांस ज़्यादा रहता है। तो एक बात जान लीजिए, अब ए बी सी निकालना है, ए बी सी लिख देना है, ए बी सी लिख देना है माइनस ए बी सी, तो 3 हो गया। अब देखिए ये माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा माइनस 135 बराबर ए प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 11, तो 11 लिख दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या है 115, तो 115 लिख दीजिए माइनस ए बी सी ए बी बी सी सी ए बराबर क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए। अब बराबर बताइए 11 हो गया गुना कितना हो गया 115 में 3 चल गया कितना 112। अब बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक बार जान लीजिए माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है, प्लस है प्लस 5 के 5 बाकी रहा है 1, 3 3 9 1 10 के 0 बाकी रहा है 1, 3 1 4 405 बराबर कितना आया 11 गुना 112, तो 112 गुना 11 कीजिए 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1232। आपको निकालना क्या है ए बी सी क्यू का, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 1232, ये प्लस इसको इधर कर दिए माइनस हो जाएगा 405, तो घटाइए 1232 में 405 चल गया कितना बच गया 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 8, 827, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 827। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 827, तो ये आंसर 127 होगा। जो भी सूत्र होता है टोटल हम लिखते चल जा रहे हैं, ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिएगा, बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाए ए बी सी, ए बी सी, ए बराबर 90 डिग्री थी, 90 डिग्री है ही, ठीक है, ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एम जो है बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु मतलब बीच में क्या है एम है, ठीक है, एम है, ठीक है। और डी जो है बी सी पर एक ऐसा बिंदु है जो ए डी लंब बी सी, मतलब डी जो है बोला डी एक ऐसा बिंदु है डी या बी सी पर जो ए डी लंब है बी सी, मतलब ए डी पर लंब है बी सी, बी सी पर जो बी सी है उस पर लंब है ए डी लंब मतलब 90 डिग्री। देखिए ई जो है समद्विभाजित है, मतलब ये जो है ये भुजा जो ए एम है, ए एम जो है बी सी को समद्विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजित मतलब दो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु मतलब दो बीचे बीच होता है। इसका मतलब है कि ए एम जो है बी सी को मध्य बिंदु है, जिसका मतलब दोनों को अलग अलग भाग में बांटती है बराबर, जितना बी एम होगा बी एम जितना होगा उतने एम सी भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर भाग में मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने के कारण दोनों बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, ए एम, ठीक है। बोला है कि ए डी जो है बी सी पर लंब है, मतलब बी सी पर लंब है, मतलब क्या बोला है डी जो है 90 डिग्री है, ठीक है, अच्छा बात है। अब आ जाते हैं सवाल पे, क्या बोला ए बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
और AC बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एडवांस मैथ का मतलब टोटल जो सीजन में आया क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा आपको, समझे। अब बताइए AC बराबर इतना दिया हुआ है तो आपको बोल रहा है एक बार जान लीजिए, तो BC निकालना आपको, तो BC बराबर को निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो जुड़ लीजिए। आप जानते होंगे BC क्या है, देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री के जो सामने भुजा होता है वह कर्ण होता है। इसको H बोलता है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ठीक है, तो BC बराबर क्या, BC बराबर हो जाएगा H स्क्वायर, मतलब BC बराबर, BC निकालना है, ये तो H है। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है तो उसका हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P क्या है, 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस B स्क्वायर, B क्या है 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 7 का स्क्वायर कीजिए 49 होगा, और 24 का स्क्वायर कीजिए तो 576 होगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 625 होगा। 625 किसका वर्गमूल है पता है, 25 का। 625 का वर्गमूल निकाले तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा, 25 होगा। BC बराबर आपका क्या आ गया, ये टोटल BC बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया, BC बराबर आपका 25 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि AD अनुपात AM क्या होगा, तो जान लीजिए AD, देखिए ईट जो AD देख रहे हैं, AD बराबर होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में, एक बार जान लीजिए, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर जिसको लंब पड़े, जिस भुजा पे लंब पड़े वो निकालना हो तो आपको जान लीजिए 2 गुना जो भुजा लंब का छोड़ के है, जैसे इस पे लंब पड़ा, ये दोनों छोड़ के है, ये दोनों छोड़ के है, AB और AC छोड़ा हुआ गुना AB इंटू AC हो जाएगा। ठीक है, AD बराबर, और AM बराबर क्या होगा, AM क्या होता है, AM क्या है, AM समविभाजित कर रहा है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है, AM हो जाएगा जिसको समविभाजित कर रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। हो गया, इस सूत्र ये आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में अगर भुजा पर ये देखिए लंब पड़ती है, मतलब का लंब होगा, तो लंब होगा तो लंब छोड़ के जो भुजा बचेगा वो दोनों का गुना कर देना है, गुना 2 कर देना है, तब वो भुजा लंब निकल जाएगा। ठीक है, अगर भुजा समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भाग में बांटती है, त्रिभुज में नियम में बहुत है, तो 2 बराबर भाग में बांटती है तो होगा जिस भुजा को बांट ही उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। तो बताइए क्या बोला, AD अनुपात BC, AM बोला है। ठीक है, AD बराबर क्या है, 2 गुना AB का मान क्या है, AB का मान 7 और BC का मान क्या है, AC का मान क्या है 24 लिख देंगे। अब बच्चे BC का स्क्वायर, BC क्या है, BC कितना आया 25 आया, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 गुना 7 गुना 24 और 25 का स्क्वायर कीजिए तो 625 होता है। ठीक है, अब गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 गुना 24, 4 चौक 16 चमकिए 1, 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 और 45 के 0 बाकी रहा 4, 45 में 4 4 6, 606, 600 कैसे 8 5 13 3 बाकी रहा 1, 2 1 3, 336 हो जाएगा, हम गुना कर देते हैं, 336 बटे 625, इसका मतलब क्या हो गया 336 अनुपात 625, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 336 अनुपात 625, 336 अनुपात 625। समझ गए कैसे किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पीठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 4 तरह का द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए क्या बोला है, अर्धगोले का वक्र पीठीय क्षेत्रफल। तो एक बार जान लीजिए, अर्धगोला का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान क्या था 22/7 हो गया। और जो देख रहे हैं ये आर का मान क्या है, आर मतलब त्रिज्या, आर बराबर 7 है, तो 7 × 7 कर दीजिए, 7 7 कट गया, 22 × 2 44 हो गया, 44 × 7 कर दीजिए, 7 28 के 8 में गिरा 2, 7 चौक 28 आ रहा है 2 30, 308, तो इसका आंसर 308 हो जाएगा। तो अर्धगोला का वर्ग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 308 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, दी गई आकृति में ए पी त्रिभुज बी मतलब कोण बी ए सी को समद्विभाजित करते हैं। बी ए सी को आकृति पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में है। ठीक है, ए पी जो है त्रिभुज कोण बी ए सी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब अलग अलग दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, करती है। तो बोल रहा है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए मतलब ए सी 6 सेंटीमीटर है। अब बोला बी पी ये वाला 3 सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ ये वाला इतना दूर, इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतना। ठीक है, अब पी तो बोला सी पी निकालें, ये पी सी बोलिए सी पी बोलिए, बात बराबर है। तो एक बात जान लीजिए, यदि त्रिभुज समद्विभाजित करती है तो भुजाएं समानुपाती होती है। लिख लेते हैं, यदि त्रिभुज, यदि देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज है, यदि तो उसमें नियम होता है, यदि दो त्रिभुज नहीं लिखते, एक बार लिखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं तो समद्विभाजित करती है कि भुजाएं जो है भुजाएं समद्विभाजित करती है कोण को। यदि त्रिभुज की भुजाएं कोण को समद्विभाजित करती है तो भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती। समानुपाती होती है। जो भी स्टेटमेंट होता है हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए क्या बोला, भुजाएं कोण को समद्विभाजित करती है, ये करते समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, ठीक है, बी पी बटे पी सी। ए बी क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, ए सी क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे, बी पी क्या है 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ए सी पी सी क्या है एक्स, तो एक्स हो जाएगा। एक्स मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए। तो अगर इसको इसे गुना कीजिए तो 4x हो जाएगा, अच्छा होती है 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/4, तो 4 चौक 16, 4 2 बच गया, तो 4 5 20 मतलब 4.5। तो आंसर x बराबर 4.5 पे ये पी सी बराबर आपको x माने और x बराबर 4.5 आया, जिसका मतलब पी सी बराबर 4.5 होगा। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, दी गई आकृति में, ये आकृति क्वेश्चन पहले दिया हुआ है, ए पी और बी पी ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है। ए पी जो है और बी पी स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श कर रहा है वृत्त को, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ केंद्र वाले ठीक है। ए पी बी बहुत से डिग्री है, तो मतलब ये बहुत से डिग्री है। ठीक है, तो ए क्यू बी ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, इसमें 2-3 स्टेटमेंट होगा। त्रिभुज में मतलब अगर ज्यामिति सब में अगर स्टेटमेंट दिया देखिएगा तो सवाल का जो सोल्यूशन था वो ज्यादा लंबा नहीं होता। अगर स्टेटमेंट को पता है तो आपको 10-15 सेकंड के अंदर आप सवाल बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा कितना समय लगेगा, खाली स्टेटमेंट ज़्यादा सा है। बस स्टेटमेंट क्या है, ई 90 डिग्री होगा और ये
90 डिग्री होगा। ये चतुर्भुज हो गया, देखिए ये सब जो ये चतुर्भुज हो गया, 4 भुजा वाले चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज क्या हो गया, AOBP, ठीक है। अब 90 डिग्री से कैसे हुआ सर, तो ये मान लीजिए यदि स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श करती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा रहता है त्रिज्या को छू रहा है, देखिए ये त्रिज्या है, ये वृत्त से यहाँ तक त्रिज्या है, त्रिज्या को ये स्पर्श रेखा छू रही है तो 90 डिग्री कोण बनेगा जहाँ पे छुएगा। तो यदि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श करती है तो 90 डिग्री कोण बनता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों को छुई तो 90 डिग्री हो गया। और एक चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज चतुर्भुज AOBP से चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ए बराबर देखिए कोण A, कोण B, कोण P और कोण O बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। ए बराबर कितना आया आपका, ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, पी बराबर 62 डिग्री और ओ बराबर एक्स मान लीजिए बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। 9 दूनी 18 मतलब 180 और 42, 180 200 242 मतलब 242 आया, 242 प्लस एक्स बराबर 360, ठीक है। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 242 कितना हो गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बच गया 1, 118। इसका मतलब ये जो संख्या हो गया ओ जो हो गया ओ मतलब ओ जो हो गया 118 हो गया, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट और है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वृत्त की केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, दूसरा स्टेटमेंट है बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि केंद्र पर जो कोण बनेगा ये परिधि, इसको पूरा को परिधि बोला जाता है, ये परिधि पर जो कोण बनेगा उसका दुगुना होगा। जब ये दुगुना है इसका तो इसका ये आधा होगा, देखिए 118 है तो क्या हो, ए कोण ए ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 118 का आधा, काटिए 5 दूनी 10 और 2 16 156 है, 56 होगा, 9 दूनी 18 59 ना होगा, 9 दूनी 18 59, 59 डिग्री। क्या बोल रहा है, केंद्र वृत्त की केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, परिधि है इसका, परिधि पर बना कोण इसका दुगना ये है, तो हो गया। तो एक बार बताइए अगर आपको दोनों को स्टेटमेंट पता रहता तो कितना समय लगता, आपको पता था ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ दीजिए अपने मन से, 90 90 180 और 12 142 242 और 360 से घटा दीजिए 118 आ गया। इसको पता रहेगा आपको 118 में से इसका आधा होता है 159 हो जाएगा। बताइए मन में आप कर सकते थे आंसर अगर आपको स्टेटमेंट याद रहता तो, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको टोटल एडवांस का सब स्टेटमेंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए जो भी लोग रीजनिंग एसएससी सीजन में आए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।